तो भाई स्वागत है आपका एक और नई सीरीज़ में जो है भाई स्काई फैक्ट्री। तो भाई ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसको भाई पूरी देखना और भाई इसको भाई चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी भाई ऑन कर लो ताकि इसकी एपिसोड सारे आपके पास आ सकें। तो भाई यहाँ पर शुरू होते ही मुझे एक ट्री के ऊपर स्पॉन कर दिया गया है जहाँ से मुझे थोड़ी सी वुड मिली है और इस लीव ये लीव ही है भाई सब कुछ इस गेम की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। और फिर मैं यहाँ से भाई गलती से सारी की सारी स्ट्रिक बना लेता हूँ क्योंकि गलती से डबल टैप हो गया था। और फिर मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल बना ली जल्दी से। क्राफ्टिंग टेबल बनाने के बाद भाई फिर मैंने एक शेयर्स बना ली वुड की, जिससे मुझे भाई ये सारी लीव निकालनी थी। जितनी हो सके मैंने भाई उतनी निकाल ली और मैंने गलती से भाई स्टिक पकड़ ली। फिर मैं इन्हें भाई कलेक्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि भाई यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई हमारे लिए अभी के लिए। तो फिर मैं यहाँ से सारी की सारी लीव्स ले लेता हूँ और फिर देखते हैं। तो भाई यहाँ पर मैंने सारी की सारी जितनी लीव हो सकती थी मैंने निकाल ली और फिर मैं सारी की सारी वुड लेने लग गया। फिर भाई यहाँ पर वुड लेकर मैंने कुछ स्लैब्स बना ली वुडन की। तो फिर यहाँ से मुझे नीचे थोड़ी सी लीव और मिल गई और 28 लीव्स हो गई। फिर मैंने भाई प्लैंक्स बनाकर स्लैब बना ली और फिर सबसे पहले अपनी क्राफ्टिंग टेबल वापस ली और फिर भाई मैंने नीचे की साइड लगा दी क्योंकि भाई डर्ट की भाई बहुत ज़्यादा कमी थी क्योंकि ये पूरा का पूरा आइलैंड ही भाई बस थोड़ी सी डर्ट थी भाई। तो यहाँ से मैं एक लेयर बस छोड़ रहा था और दो लेयर मैं भाई हटा दे रहा था क्योंकि भाई इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि अभी हमें डर्ट से बहुत सारे काम करने हैं। तो फिर मैं जल्दी से भाई सारी की सारी डर्ट ले लेता हूँ और कुछ नीचे भी गिर जाती है वर्ल्ड में, तो भाई नुकसान भी हो रहा था। पर मुझे भाई ये भी ध्यान रखना था कि एक ग्रीन ग्रास का ब्लॉक भाई हमारे पास बचा रहे क्योंकि हमें ग्रीन ग्रास उगानी थी। तो फिर यहाँ पर मैंने भाई यहाँ पर एक ग्रीन ग्रास का ब्लॉक छोड़ दिया ताकि ये नीचे की तरफ आ जाए स्प्रेड होने के लिए। और नीचे से अब मेरे पास पूरी 14 डर्ट हो चुकी थी। तो फिर मैंने ये स्लैब तोड़ी और फिर मैं अपने आइलैंड को एक्सपेंड करना भाई शुरू कर दिया। तो मैं पहले भाई अपनी क्राफ्टिंग टेबल लगा लेता हूँ और हाँ लीव से मैं कुछ सैपलिंग भी निकाल लेता हूँ ये बहुत। तो फिर इसमें एक बुक भी मैं भाई बना लेता हूँ शेयर से क्योंकि भाई ये स्टार्टिंग के टास्क बताती है। तो यहाँ पर भाई अभी तो मैंने पढ़ रखी है। तो भाई अब अपने आइलैंड को एक्सपेंड करते हैं। पहले क्राफ्टिंग टेबल रख लेते हैं। फिर यहाँ पर मैं देखता हूँ कि भाई 2 डर्ट बन सकती है इन लीव से। तो भाई अभी मैंने बनाई नहीं क्योंकि अभी पहले आइलैंड को एक्सपेंड करते हैं फिर भाई करेंगे। तो भाई यहाँ पर गलत लग रही थी कभी कभी तो मैं इनको जल्दी से तोड़ता हूँ। और भाई नीचे की साइड भाई ग्रीन ग्रास उगनी भी शुरू हो गई थी तो मैं जल्दी से इसका प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ। तो भाई प्लेटफॉर्म बनने के बाद मैं ट्री की सैपलिंग लगा देता हूँ क्योंकि अब मुझे वेट ही करना था ट्री के उगने का। तो भाई वेट करते हैं भाई ट्री के उगने का। ऊपर भाई 2 लीव्स और दिख रही है, पता नहीं मैं उनको तोड़ना कैसे भूल गया। पर भाई वेट करते हैं थोड़ा सा भाई किसी पेड़ के उगने का। तो फिर भाई रात में भी अभी भी पेड़ नहीं उगा था। तो फिर मैं अपना भाई आइलैंड ही एक्सपेंड करने लग गया थोड़ा सा क्योंकि भाई वेट के अलावा और कोई काम नहीं था। तो मैंने कुछ डर्ट ही बना ली इतना। तो फिर भाई अगले दिन भाई एक ट्री ग्रो हो गया जिसकी मैंने भाई सारी लीव सबसे पहले निकाली क्योंकि आपको पता ही है भाई इसमें लीव्स की भाई कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लीव। तो फिर मैं जल्दी से पेड़ काट लेता हूँ और फिर भाई हो जाता है हमारा काम। फिर मैं यहाँ से भाई गलती से सारी की सारी स्लैब ही बना लेता हूँ क्योंकि मुझे अभी अपने वर्क स्टेशन भी बनाने थे। पर कोई नहीं, पहले हम अपना ये ट्री प्लेटफॉर्म ही बना लेते हैं। तो ट्री प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ मैं जल्दी से। तो भाई ट्री प्लेटफॉर्म बनने के बाद मैंने उनको भाई सही से लगा दिया क्योंकि भाई यह बीच बीच में लग रही थी तो रिस्क था नीचे गिरने का। फिर भाई पेड़ भी भाई जल्दी जल्दी उगने लग गए जिनकी मैंने लीव्स भी जल्दी जल्दी निकाल ली क्योंकि हमें भाई
डर्ट से बहुत सारे काम करने थे, तो मैं जल्दी से सारे की सारी वुड भी ले लेता हूँ, क्योंकि अब हमें कुछ स्टेशंस बनाने थे। और मैंने भाई बना दिया एक, और मैंने लीव्स डाल दिए एक बैरल में, क्योंकि उससे मुझे पानी निकालना था। तो फिर मैं भाई इससे भाई सारे के सारे भाई रिसोर्सेज मिल रहे थे डर्ट को छानने पे। तो फिर भाई मुझे फिर से मैंने एक एक्स बनाई ताकि भाई मेरा काम भी जल्दी जल्दी होए। फिर मैं जल्दी से भाई यही काम चलता रहा भाई, लीव इकट्ठी करना और पेड़ को काटना। तो भाई डर्ट को भाई छानने से भी बहुत अच्छा अच्छा सामान मिल रहा था। तो मैं भाई जैसे ही भाई लीव आती थी तो मैं कर लेता था। और मैंने भाई अपने सारे कोबलस्टोन मिलाकर भाई फाइनली अपने लिए एक स्टोन बैरल बना लिया। और फिर मैंने उसमें भाई अपना कोबलस्टोन डाल दिया ताकि ये लावा में बदल जाए। और भाई हमारा भाई पानी भी बन चुका था। तो अब मैंने कुछ बोन मील से भाई ट्री उगा लिए। और भाई पता नहीं इस ट्री ने भाई 4-4 बोन मील खा लिए, पर तब भी ग्रो नहीं हुआ। तो फिर मैंने भाई ये एक पेड़ बचा था तो इसको काटा, और फिर मैंने फिर से वही काम में लग गया, डर्ट को छानना और उससे रिसोर्स निकालना। तो फिर मैंने जल्दी से पेड़ काटे और भाई अपना आइलैंड भी थोड़ा सा एक्सपेंड करने लग गया ताकि और ज़्यादा ट्री उगे। पर पहले मैंने टॉर्च भी लगा ली थी, और अपनी भाई 3 लेयर्स में भाई ट्री उग रहे थे। और इतना ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म तो नहीं था, पर इस पर मॉब स्पॉन हो सकते थे। तो मैंने टॉर्चेस लगा ली, और वैसे भी बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था। तो फिर मैंने वेट करा, और फिर मैंने अगले दिन भाई कुछ प्लैंक्स बनाए, और फिर अपने लिए कुछ स्टिक बनाई, और एक शेयर बना ली, क्योंकि भाई मेरी शेयर भी भाई ख़त्म हो चुकी थी। फिर मैं जल्दी से जैसे ही मैं शेयर करने लगता हूँ ये ट्री को, तो दूसरा उग जाता है, और फिर दूसरा उगता है तो भाई तीसरा भी उगने लग जाता है। भाई क्या ही लक है। फिर मैं जल्दी से इन सब की लीव निकालता हूँ, और भाई बहुत सारे 12 डर्ट बन जाती है, जिसको छान के भाई मुझे कोबलस्टोन मिलता है। फिर भाई मैंने एक वुडन का हैमर बनाया, जिससे मुझे कोबलस्टोन को तोड़ के ग्रेवल बनानी थी। ग्रेवल को छानने के बाद हमें कुछ रिसोर्सेज मिलते हैं, जो है ऑइड, जैसे कि आयरन, लैपिस, रेडस्टोन और डायमंड नगेट। बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत है। तो फिर मैं भाई यहीं पे एक हमारा पहला मॉब आया था हमारे इस वर्ल्ड का, जो थी एक मधुमक्खी, क्योंकि वो ट्री के साथ ही स्पॉन हुआ था उसका नेस्ट। तो भाई ऐसे ही करते करते भाई ये हमारी पहली आयरन की इंगट बन चुकी थी। और फिर मैंने भाई बहुत सारी डर्ट बनाई, और फिर से भाई वही काम मैं करने लग गया था कि मुझे कोबलस्टोन मिले, और उससे मैं एक बकेट बना लूँ ताकि मैं अपना कोबलस्टोन जनरेटर बना लूँ। तो फिर मैं जल्दी से अपने कोबलस्टोन को तोड़ता हूँ, ग्रेवल में बदलता हूँ, और उसको भाई जल्दी से छान कर अपने बेसिक रिसोर्स लेकर फिर भाई अपने, और लास्ट में भाई मुझे भाई फाइनली मेरे 3 इंगट कंप्लीट हो चुकी थी वो आयरन की। फिर मैंने भाई उसको भाई बना लिया और अपने लिए एक बकेट बना ली। तो भाई पहले मैं थोड़ी सी तोड़ लेता हूँ, ताकि बस मुझे भाई थोड़ी सी नगेट की ज़रूरत पड़ रही थी, और वो भी मुझे मिल गई। फिर हाँ भाई हमने बकेट अपनी फाइनली बना ली। बकेट बनने के बाद मैंने एक बकेट बनाई, और फिर भाई अपने एक चेस्ट भी बना ली, क्योंकि भाई बकेट भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी हमारे लिए। तो मैंने उसको पहले चेस्ट में रखा। उससे पहले मुझे अपने लिए कोबलस्टोन जनरेटर के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना था, और मुझे पक्का पता था उसमें भाई 1 या 2 बार मैं पक्का मरने वाला हूँ। तो भाई फिर मैंने सब कुछ अपना उसी में रख दिया। उसमें रखने के बाद मैंने जल्दी से अपने लिए एक कोबलस्टोन जनरेटर के लिए एक जगह बनाने लग गया दूर अपने बेस से, क्योंकि भाई लावा डालने वाला तो आग लग सकती है वुड में, और हमारे पास कोई भाई ऐसा ब्लॉक भी नहीं है जिससे हम भाई फायर को रोक सकें। और डर्ट के लिए भी भाई हमें ट्री उगने का वेट करना था। तो भाई पहले हम जल्दी से भाई अपने लिए कोबलस्टोन जनरेटर का भाई ये प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, और फिर भाई जल्दी से अपना भाई कोबलस्टोन जनरेटर भी भाई जल्दी से स्टार्ट करेंगे। तो भाई फिर मैं अपना भाई यहाँ पर आकर पानी डाल देता हूँ, नीचे जाता हूँ, और मैं भाई गलती से भाई नीचे गिर के मेरा भाई काम हो जाता है, और इसलिए भाई मैं बकेट नहीं ला रहा था। तो फिर मैंने भाई फिर थोड़ी सी वुड ली, क्योंकि भाई अभी मुझे एकदम भाई बिल्ड करना होगा,
और मुझे एक पिकैक्स भी बनानी होगी क्योंकि मैं अब लावा डालने जा रहा हूँ, जिससे मुझे भाई स्टोन की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर मैं भाई बकेट लेता हूँ और भाई फिर मैं अपने पहले पिकैक्स बना लेता हूँ, फिर मैं भाई बकेट लेकर भाई लावा निकाल लेता हूँ। लावा निकालने के बाद मैं जल्दी से भाई ये तोड़ता हूँ और फिर मैं भाई लावा डाल देता हूँ। फिर भाई इतनी स्पीड में आग लगना शुरू हो जाती है, पर भाई सामने पानी था तो भाई उससे भाई उसमें आग नहीं लगी और बस लावा के आसपास वाले ब्लॉक ही जले। फिर मैंने भाई जल्दी से थोड़ा सा स्टोन फार्म करा ताकि मैं इस कोबलस्टोन जनरेटर को भाई कोबलस्टोन में बदल सकूँ, क्योंकि वुड का है, इसमें आग लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, जिससे हमारा भाई पूरा आइलैंड जल जाएगा। तो भाई यहाँ पर मैं कुछ कोबलस्टोन फार्म करता हूँ और फिर भाई मैं अपने कोबलस्टोन जनरेटर को पूरा कोबलस्टोन जनरेटर को पूरा कोबलस्टोन से भाई कवर कर देता हूँ। और अब भाई कोई रिस्क नहीं है भाई वुड में आग लगने का। तो भाई फिर मैं कुछ कोबलस्टोन फार्म करता हूँ क्योंकि मुझे अब स्टोन का हैमर बनाना था, क्योंकि भाई अब हम तोड़ के डायरेक्ट यहाँ से हैमर से सीधा ग्रेवल लाएंगे जी। और फ्यूचर में भी हमें बहुत सारी चीज़ें बनानी है, तो हमें भी इस सब चीज़ों को भी ऑटोमेटिक करना है। तो भाई आगे भाई देखते रहिए आगे के एपिसोड, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और भाई देखते रहिए। तो फिर मैं एक हैमर बना लेता हूँ और भाई फिर मैं ग्रेवल के लिए फार्म करना शुरू कर देता हूँ। तो भाई ग्रेवल फार्म करना मैं शुरू करता हूँ और ऐसे ही करते करते मुझे टोटल 2 स्टैक ग्रेवल मिल जाती है और मेरे हैमर ने भी भाई दम तोड़ दिया और हमें भाई पूरे 2 स्टैक प्लस 4 ग्रेवल एक्स्ट्रा मिल चुकी थी। एक्स्ट्रा तो नहीं थी पर उसी, तो मैं अपनी सारी ग्रेवल को भाई जल्दी से कन्वर्ट कर लेता हूँ अपने रिसोर्सेज में। फिर मैं इन भाई रिसोर्सेज को भाई लेता हूँ। पहले भाई इनको मैं भाई वेट करता हूँ क्योंकि मैं एक साथ सारे उठाऊँगा, क्योंकि आप देखना भाई कितना सारा रिसोर्सेज मिलते हैं। तो भाई यहाँ पर हमारे देख सकते हो भाई 2 डायमंड और इतना सारा गोल्ड बन चुका था और एक ब्लॉक बना लिया हमने, और आयरन भी भाई 2 ब्लॉक और एक्स्ट्रा आयरन भी था। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, आगे के लिए भी हम बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना होगा। सो भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब कर देना अगर आपको भाई आज की वीडियो में मज़ा आया हो, और 100 डेज़ की भी भाई वीडियो आएगी। तो मिलते हैं भाई आपको भाई अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।